है ना कोई सरकार पसंद आती। दुनिया भर की तो महंगाई कर दी, गरीब भैया को घर ना रहे का है। पूरा उत्तर प्रदेश में जितनी जनता है वो उम्मीद भरी निगाहों से अखिलेश यादव को देख रही है। 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाम ही तो चेंज हुए हैं और क्या हुआ है। सपा की। बताइए क्यों सपा किया? क्योंकि बीजेपी के पास कम्युनल इशू के अलावा और कोई जो है ऐसा काम किया नहीं है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होने वाला है यूपी में विधानसभा का चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ इंडिया और ये है हमारा स्पेशल शो यूपी का यज्ञ। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हालांकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, ये उसके आसपास का एरिया है। पीछे आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा और हमारे साथ में पीछे कुछ ये छात्र नेता हैं एएमयू के। तो जाहिर सी बात है, छात्र के साथ में नेता जब जुड़ गया है तो चुनावी बातें होना जाहिर सी बात है। इन लोग से जानेंगे। मुद्दा ये है कि आज से तकरीबन 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या 2017 और 2019 में जिन मुद्दों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी, क्या उन्हीं मुद्दों के साथ दोबारा 2022 में आ सकती है? क्या राम मंदिर का मुद्दा दोबारा से चमकेगा 2022 के विधानसभा के चुनाव में? तमाम और सारी बातों पर, चीज़ों पर बातचीत करेंगे। 14 तारीख को देखिए मोदी जी भी आने वाले हैं अलीगढ़ में। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए हुए बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, नाम बताइए अपना। जानिब हसन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से छात्र नेता हूँ। ठीक है जानिब हसन जी, मुझे ये बताइए 2017 से पहले अखिलेश यादव थे, 2012 से पहले मायावती जी थी, सत्ता पलटती रही और अब हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब 2022 में भी क्या सत्ता पलटेगी? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं और यहाँ की जो जनता जनार्दन है, जो जिसको स्वीकार करेंगे वही सत्ता में रहेगा। जिस तरीके से आप कुछ दिनों से देख रहे हो, जब से ये योगी जी गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी, जब से अत्याचार, बलात्कार, किसानों पर मतलब जो है महंगाई, और यहाँ आप मतलब सर्व समाज के लोग आज की डेट में सब लोग दुखी हैं। कोई भी इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी जो है इस तरीके के धार्मिक मुद्दों को उठाया जाता है, जिसकी वजह से जो है उन लोगों की आस्था जुड़ी होती है हिंदू समाज की। तो वो जो है आस्था के बुनियाद पर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में वो सरकार को चुनते हैं। ये बहुत ही गलत है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि भाई जो अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं उस अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाए, सड़क की, पानी की, और भी उनके जो राइट्स हैं वो उन्हें दिए जाएं। तो उन्हें पाने के लिए ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जो सेकुलर हो, जो डेमोक्रेसी में काम। तो मैं क्या समझूं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जनता को क्या पानी, बिजली, ये सब मतलब जो जन की सुविधाएं हैं वो सब नहीं मुहैया कराई? कुछ भी मुहैया नहीं कराया। सिर्फ एक धार्मिक यहाँ पर अयोध्या को लेकर राजनीति चली है इतने टाइम तक, जितना उनको टेन्योर, जिनका उनका टाइम बीता है। तो योगी जी ने सिर्फ धार्मिक बातें की हैं। उनकी पूरी भाजपा गवर्नमेंट ही आई इसी आस्था की वजह से है। लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश में किसान परेशान हैं। आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंदोलन हुआ, जगह जगह महागठबंधन की रैलियां निकल रही हैं। ये सिर्फ एक आक्रोश है। लोगों को बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आज की डेट में भाजपा और सपा की टक्कर निश्चित है इस उत्तर प्रदेश में कि 2022 में। ठीक है भैया जी, कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करी है भाजपा की सरकार ने। आप क्या कहेंगे, क्या धर्म की राजनीति की है? जी ये बात बिल्कुल सही है, धर्म की राजनीति तो उसने करी है भाजपा ने। क्यों लग रहा है वैसे कि धर्म की राजनीति की? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से महंगाई को बढ़ा रहे हैं, चीज़ें तो वही हैं लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऑयल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में, कच्चे तेल के दाम कम है, इंडिया में इतना टैक्स लगा रहे हैं ये लोग कि वो मतलब 100 के पार हो गया, आप देखते हैं कई जगह पे। तो इसलिए सिर्फ धर्म की राजनीति पे जीतते हैं, उसके अलावा इनका कोई मुद्दा काम का नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि 14 तारीख को, 14 सितंबर को शिलान्यास होने जा रहा है महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का। तो अलीगढ़ देखिए फेमस है 2 चीज़ों के लिए, तालों के लिए और दूसरा एएमयू के लिए। तो अब क्या तीसरा भी जुड़ जाएगा, महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी भी? दरअसल राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे वो सेकुलर छवि वाले इंसान थे। उन्होंने ही भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था।
पहली चीज़, वो कभी भाजपा की जो विचारधारा है उससे वो कभी भी जो है सहमत नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी उन्हें याद रखती है, उनका सेमिनार कराती है और हमेशा उन याद रखती है तो क्यों नहीं एक भी नाम और क्यों नहीं एक भी प्रतिमाएं फोटो अंकित है? ये एक इंस्टीट्यूशन है और इसमें सेमिनार चलते हैं। सेमिनार कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें उनके लिए स्पेशल सेमिनार चलते हैं, ये बड़ी बात है। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उनके जो कंट्रीब्यूशन है इस यूनिवर्सिटी में। सेमिनार्स चलते हैं तो फोटो और ये नाम लगाने में क्या दिक्कत आ रही है? उन्होंने तो पूरी जमीन दे दी किस महेंद्र प्रताप जी ने। एक नाम की बात कर रहे हैं, पूरी यूनिवर्सिटी उनको जो है उनका एक दिन जो है जो जयंती है उसको पूरा बनाती है और सेमिनार चलते हैं उस पर। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, ये सब लोग राजनीति करते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए अपने 2022 के चुनाव को जीतने के लिए राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी को बनाया जा रहा है। नहीं तो इनके पास अलीगढ़ में एक भी सीट जीतने के लिए कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिससे ये अलीगढ़ में एक सीट भी अपनी जीत सकें। ठीक है भाई साहब, आप लोग भी थोड़ा आगे आइए, देखिए बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। अलीगढ़ से हरिगढ़ नाम का प्रस्ताव अभी दे दिया है सरकार को, ठीक है। लोग ये भी कवायद उठा रहे थे कि एमयू का नाम बदल करके महेंद्र प्रताप जी के नाम पर रख दिया जाए, क्योंकि ज़मीन जो है वो महेंद्र प्रताप जी ने ही दी थी। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अलग से यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर दिया, मगर पूरे राज्य का, जिला का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव दे दिया, मगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बदलवा पाए। इस पर क्या? इस पे ये है कि यूनिवर्सिटी का जो नाम पहले से सर सैयद अहमद ख़ान जो थे साहब जो थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करी थी इसे बनाने के लिए। अब महाराणा प्रताप जो साहब थे उन्होंने ज़मीन दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए सर सैयद अहमद ख़ान का और नाम उनके यूनिवर्सिटी उनके नाम पर रख दिया जाए। ये तो गलत होगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने अपना पूरी जर्नी इसी चीज़ में निकाल दी, मेहनत में। इस यूनिवर्सिटी को यहाँ तक आज खड़ी है इस मकाम पे, तो वो सर सैयद अहमद ख़ान की वजह से खड़ी है, ना कि महाराणा प्रताप साहब की वजह से। बस ये कि उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी करी कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने जगह दी, उन्होंने बहुत मान्यता दी यूनिवर्सिटी को अपनी। बस ये है कि ये लोगों का कुछ नहीं है, सिर्फ ये नाम बदल सकते हैं शहरों के और धर्म की राजनीति कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब, आप लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, सहयोग करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये बताइए कि 2022 में मुझे सिंपल सीधा ये बताइए कि किसकी सरकार आ सकती है? सपा की। सपा। मुझे बस ये बताइए क्यों सपा की आ रही है? क्योंकि बीजेपी के पास कम्युनल इशू के अलावा और कोई जो है ऐसा काम नहीं किया नहीं है। कोविड के वक्त में सबसे बुरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का रहा, उसके बाद जो है महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट जो है की दर जो है बढ़ती जा रही है। इसलिए जो है इन्हीं मुद्दों पे जो है चुनाव होना चाहिए, ना कि कम्युनल जो है इशू पे। अच्छा, अखिलेश जी 2017 से पहले थे, काम उन्होंने बहुत सारे करवाए, मगर फिर भी जनता ने बदल दी सत्ता। मैं आपको बताया ना, धार्मिक जो एक आस्था है ना इंसान की, आस्था की बदौलत उन्होंने जो है इनकी सरकार को चुना। लेकिन इस बार जो है सरकार को जनता नकार देगी और समाजवादी पार्टी की मुझे पूरी उम्मीद है उनकी पार्टी इस सत्ता में आएगी, क्योंकि वजह है उन्होंने हमेशा विकास की राजनीति की है, इन्होंने सिर्फ धर्म की राजनीति की है। ये फ़र्क है, अगर इतने फ़र्क अगर लोग समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में सपा के अलावा किसी की गवर्नमेंट बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या कहेंगे भैया, सपा की गवर्नमेंट कह रहे हैं भाई साहब, आप क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सपा की गवर्नमेंट बनेगी अब की 2022 में, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ हिंदू और मुसलमान और ये धर्म की राजनीति करती है और कुछ नहीं। कभी भी अखिलेश भैया ने धर्म की राजनीति नहीं की, उन्होंने विकास किया, बड़े बड़े हाईवे बनवा दिए, यमुना एक्सप्रेस वे बनवा दिए, हर चीज़ बनवा दिए। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ये धर्म की राजनीति करके ये सोचती हैं कि जो है हम जो है सत्ता में आ जाए, और इनके पास कोई काम नहीं है। ये जगह जगह के नाम बदलते हैं, सारे पैसे इसमें लगा देते हैं अपने, और कुछ नहीं करते हैं ये। अच्छा देखिए, अभी हाल ही में 8 तारीख को सीएम जी आए थे अलीगढ़ में, आप लोग ने शायद सुना होगा। वो लेकर के चले गए जायज़ा सिर्फ वहाँ का, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बढ़िया एकदम अच्छा खासा भव्य निर्माण, मतलब वहाँ टेंट वेंट लग रहे हैं क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। मगर वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में रहस्यमय बुखार से कई सारे बच्चे, कई सारे लोग तड़प तड़प के मर गए। सीएम साहब पास के चिकित्सालय तक नहीं आ पाए, क्या कहेंगे? दरअसल मैं कहना तो यही चाह रहा हूँ ना, धर्म का बीज इतना बो दिया है कि आदमी उस आस्था से बाहर निकल ही नहीं पा रहा कि जीवन क्या है, हमें जीवन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जो ज़रूरत है वो हमें कैसे पूरी होगी।
तो इसलिए इन्होंने जो है ना, तो आप हेल्थ का तो बुरा हाल है उत्तर प्रदेश का, आप देखिए रैंकिंग में इतना बुरा हाल है, मैं क्या बताऊं आपको। दूसरी बात, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में इतना है कि वो कैसे भी पूरा हो नहीं सकता जब तक कि एक अच्छी सरकार, सोची समझी सरकार, पढ़े लिखे एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोग नहीं आएंगे सरकार में, जब तक इन सब चीज़ों में तब्दीली नहीं आएगी। नाम बताइए। भैया आर्य यादव। यहाँ बातचीत देखिए, बड़े सारे छात्र नेता हैं, आप भी कोई छात्र नेता हैं? नहीं भैया, छात्र नेता तो नहीं है, हम यहाँ पे लॉ फैकल्टी के छात्र हैं, एएमयू के। फैकल्टी के छात्र हैं, अच्छा ठीक है। तो बातचीत यहाँ पर यही हो रही थी, चुनाव को लेकर के हो रही थी कि 7 महीने रह गए हैं चुनाव को लेकर के, उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। तो योगी जी का काम पसंद में आया है आपको या नहीं आया? भैया मेरा तो ये सवाल है, योगी जी ने 5 साल में काम क्या किया है पिछले? उल्टा ये इन्होंने हमसे पूछ दिया और बड़ा गंभीर सवाल, मेरे को भी ऐसा सोचने में लग गया। अच्छा, तो बताइए आप काम क्या। योगी जी जब बने थे 2017 में, तो उन्होंने ये कहा था कि 15 जून 2017 को सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। तो आप अलीगढ़ की सड़कें देख लीजिए जाके। तो अभी आया, मैं तो अभी अमेरिका कमर दर्द दे रही है, वो गाड़ी से आया, वो इतने गड्ढे थे कि मैं क्या बताऊँ। अब ये मगर एक चीज़ है, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, तो उस पर तो बड़ा एकदम उत्तर प्रदेश नंबर 1 मोटे मोटे अक्षर में एकदम लिखा है, वो कैपिटल लेटर जो होता है ना उस पर। जो बीजेपी सरकार है सिर्फ इसी चीज़ पे, प्रचार पे ही तो पैसा खर्च कर रही है, जनता पे कहाँ दिख रहा है वो। आप ये बताओ, 7 विधायक हैं यहाँ पे, आपका सांसद है यहाँ पे, अलीगढ़ में क्या बड़ा काम मिला? पिछले 5 साल में क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। रोड नहीं बनी। अलीगढ़ से लेके आपकी जेवर वो वाला था, जेवर तक जो हाईवे तक की रोड बन रही है, पिछले 5 साल से काम चल रहा है, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ? अच्छा, मगर ये देखिए 6 महीने 7 महीने कुछ रह गए हैं चुनाव में, मगर ये बहुत बड़ा ये विश्वविद्यालय तो बनवा रहे हैं महेंद्र सिंह के नाम पर। भैया बन जाए तब बात करेंगे, अभी तो ये शिलान्यास हुआ है इसका। अरे भैया, ये अभी ये राम मंदिर बनवा देंगे अगले साल से, देखिएगा आप। ये भी देखेंगे भैया, राम मंदिर के नाम पे, लेकिन कायदे से तो वो कोर्ट के ऑर्डर से बनाए। इन लोगों को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ये बताइए, विश्वविद्यालय के नाम पर वोट इनको मिल जाएगा क्या? भैया मैं तो कहता हूँ, अगर आप विश्वविद्यालय इसके नाम पे, राम मंदिर के नाम पे अगर आप वोट मांगोगे जनता से, तो आपको कोरोना में जो लोगों की मौत हुई है उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि जब आप एक चीज़ का क्रेडिट ले रहे हो, तो उसमें जो विफलताएं आई हैं उसका भी क्रेडिट आपको ही लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी नाराज़गी है, मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा बहुत दुखी हैं आप, दिल से दुखी हैं। मुझे ये बताइए, तो आपकी पसंद क्या है? भैया ये तो अच्छा, वो दिल की नहीं, ठीक है, कोई ना कोई तो होगा, पॉलिटिशियन पसंद होगा आपको। देखिए, पार्टी भले नहीं पसंद हो, चलिए पॉलिटिशियन कोई पसंद हो। प्रियंका गांधी बहुत अच्छा काम कर रही हैं यहाँ पे, मजबूत कर रही हैं वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को काफ़ी मैं अच्छे क्या से। समझूं कि लहर कांग्रेस की तरफ बढ़ सकती है उत्तर प्रदेश में? भैया लहर तो मैं आपकी अभी कांग्रेस की कह दूं, सपा की कह दूं, किसी भी की कह दूं, लेकिन आप मेरे को ये विश्वास दिला दो कि 2021 के 22 के इलेक्शन जो होंगे वो फेयर होंगे। आप ये विश्वास दिला दीजिए, कोई अनफेयर मीन यूज़ नहीं किया जाएगा। मैं तो विश्वास नहीं दिला सकता, अगर अच्छे से हो जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है। तो ये होता कहाँ है भैया? आपने बिहार, आसाम में देखा, बीजेपी के बंगाल में देखा, आसाम में था, जो आपकी बीजेपी के विधायक थे, प्रत्याशी थे, उनकी गाड़ी में आपको ईवीएम की मशीन मिल रही है। तो ये देखना बहुत गलत था और ये बहुत सोचने वाला विषय है। आप न्याय व्यवस्था को देख लीजिए, आपने पहली बार 70 साल में देखा होगा कि 4 जज सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा और हमारे कामों में विफलताएं डाल रही है सरकार। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली, चिंताजनक चीज़ें हैं। ठीक है, तो जगह जगह पर किसान भी मौजूद हैं और युवाओं का भी बुरा हाल है। भैया तो आप ये बताओ, 7-8 महीने से किसान बैठा है, जो सरकार हमारे को जो खाना खिला रहा है उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती, तो हम तो बहुत दूर की बात है। देखिए, एक चीज़ ये भी है, मुझे ये बताइए कि जो महेंद्र प्रताप जी की विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स ये है, ये विपक्षी दल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स ये है कि महेंद्र प्रताप जो थे वो जाटों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं, वो हैं। तो इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रूठे हुए किसान हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं गाज़ीपुर टिकरी बॉर्डर पर, और जो जाट, जैसे कि आप जानते हैं राकेश टिकैत जी सबसे बड़े जाट के नेता है, तो उनको लुभाना तो नहीं चाहते, उनको लुभा करके उनका वोट बैंक तो नहीं बनना चाहते? ये लुभा नहीं पाएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन हमेशा इंस्टीट्यूशन में भी रहा है, लोगों में भी रहा है, और सामाजिक थे, वो समाज के लिए काम किया उन्होंने, और कोई छोटे आदमी नहीं थे कि उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कामयाब हो पाएंगे,
क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप का अपना जो है मतलब उनका इतना कंट्रीब्यूशन है, ये जो है उनके मतलब मैं बता रहा हूँ 1% भी नहीं है। जिस तरीके से सियासत चाह रहे हैं, उनकी सियासत अलग थी, वो ये आदमी को जोड़ने वाली सियासत थी, इनकी तोड़ने वाली सियासत है। तो ये उन पर राजनीति आज की डेट में तो नहीं कर पाएंगे। रही सरकार बनाने की उत्तर प्रदेश 2022 में, क्योंकि हम क्या पूरा उत्तर प्रदेश में जितनी जनता है वो उम्मीद भरी निगाहों से अखिलेश यादव को देख रही है। चलिए, आपने आखिरी में एक बार फिर से कह दिया अखिलेश यादव को देख रही है। एक चीज़ भाई साहब, आप लोग कुछ बात करेंगे? आप मुझे ये बताइए कि ये जो मार्ग है इसका नाम कल्याण सिंह के नाम पर रख दिया गया है, जो पूर्व सीएम थे उत्तर प्रदेश के, कल्याण सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। हाँ हाँ, रखा अभी नहीं गया है। अच्छा, तो रखा जा सकता है ना? तो इसके पीछे भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी, क्योंकि वो ओबीसी थे तो ओबीसी की राजनीति हो, ओबीसी का वोट बैंक लेना चाह रहे हो, ऐसा भी कुछ है क्या? पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ नाम ही तो चेंज हुए हैं, और क्या हुआ है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये मैं सबसे ही जानना चाहूँगा कि अलीगढ़ से हरिगढ़ हो गया तो नाम बदल देने से क्या विकास हो गया? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा विकास। ऐसे अगर विकास होने लगता तो फिर तो मैं अपना नाम बदल ले रहा हूँ, आज ही विकास हो, इतने साल से देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। तो ये थे एएमयू के कुछ छात्र नेता कह लें, तो इन लोगों से बातचीत की, जाना 2022 के चुनाव में किसकी गवर्नमेंट बन सकती है, बात करके अच्छा लगा। फिलहाल आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, कैमरा पर्सन है वेद, मेरा नाम है राहुल सिंह, शुक्रिया।